स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जैसा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 नज़दीक आता जा रहा है, हमारे अंदर की जो उत्सुकता है, जो एक्साइटमेंट है, उसका भी बढ़ना निरंतर जारी है। इसी क्रम में हम अभी बैठे सोच रहे थे तो हमें याद आया कि ऐसी कौन सी वो 5 चीज़ें होनी चाहिए जो मैं इस समय सबसे ऊपर रखूं। मतलब मुझे क्लियरली पता है मुझे क्या करना है। 5 चीज़ें ऐसी कौन सी होनी चाहिए, तो वो 5 चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। तो हम अपने लिए 5 टिप्स जो निकाले थे, जो 5 बातें निकाली थी, जो 5 स्ट्रेटजी हमने बनाई थी कि मुझे क्या करना है, वो मैंने सोचा आप तक भी क्यों ना डिलीवर की जाए। आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो सुखद रहेगा, क्योंकि खुद का भला तो सभी करते हैं, सामने वाले का भी भला कर देना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। कई वीडियो बन रहे हैं, कई प्लेलिस्ट कंटिन्यू चल रही हैं, उसी में ये एक अगला वीडियो है। तो 5 इम्पोर्टेंट टिप्स क्या होनी चाहिए, कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें मुझे फोकस करना है। इसके अलावा मुझे बाद को देखना है, अगर मैं देखूंगा भी तो इनके अलावा देखूंगा। मतलब इन 5 को तो मैं, वो 5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकती। मतलब अगर कोई कहे क्या करना है तो कम से कम ये 5 काम तो करने ही करने हैं। नंबर 1, कुछ नया नहीं पढ़ना है। कुछ नया नहीं पढ़ना है का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई नया टॉपिक मिला तो वो भी नहीं पढ़ना है। नया क्या नहीं पढ़ना है उसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आप सुनते रहते होंगे कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि मान लो पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं, या मैं पढ़ रहा हूँ, या जो भी पढ़ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और मैंने 2024 का एनालिसिस किया पेपर, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो किसी और बुक से आया हुआ था। तो मैं क्या सोचूंगा कि एम लक्ष्मीकांत तो मैंने पढ़ी है, यहाँ से तो 14 क्वेश्चन मान लो बन रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हो गया था वो तो उस किताब से आया था। तो क्या मैं वो किताब एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना शुरू कर दूं? नहीं जी। हाँ, यही मना किया जाता है कि यही काम नहीं करना है, ये नया नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो आप? दूसरी बुक नहीं पढ़नी है एक क्वेश्चन के लिए, बल्कि हमें उस 14 क्वेश्चन पे ही फोकस रहकर उसी एम लक्ष्मीकांत को जो मैंने पढ़ी है बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ना कि एक क्वेश्चन के लिए हमें दूसरी बुक पे जाना है। समझ गए? मान लो एम लक्ष्मीकांत में एक ऐसा टॉपिक कोई है जो मुझे नहीं आता। समझ में आया? एम लक्ष्मीकांत में बढ़िया से नहीं दिया है, या उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत का, आप कोई भी बुक को उठा सकते हैं उसकी जगह पे। तो वह टॉपिक जो है वह हम दूसरी बुक से ज़रूर कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मान लो एंशियंट में बुद्ध और जैन ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं बुद्ध और जैन कहीं से पढ़ रहा हूँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जहाँ से पढ़ा है मैंने वहाँ से रिवाइज भी कर लिया, सब कर लिया। फिर भी मुझे लग रहा है कि क्यों ना बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं ये टॉपिक कहीं शॉर्ट नोट्स मिल जाए या कहीं कोई नोट्स मिल जाए वहाँ से कर लूँ। हाँ, ये कर सकते हैं आप, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर मान लो मैंने सब कुछ पढ़ लिया बुद्धिज्म जैनिज्म में, फिर भी एक जगह ऐसा है जहाँ लिटरेचर थोड़ा सा दिया गया है 5-6 लाइन का, मैंने वो कॉपी किया और अपनी जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वहाँ ऐड कर लिया। तो ये मैं नहीं मानता कि ये नए में आएगा। कुछ नया नहीं पढ़ना का मतलब ये है कि आप कोई दूसरी बुक या दूसरा बड़ा मटेरियल वो ना पढ़ें। कोई छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 15-20 मिनट में, 10 मिनट में ख़त्म हो सकते हैं, वह आप पढ़ सकते हैं। समझ में आया? बाकी आपने जो पढ़ा है हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, उस पर ही फोकस करें, उस पर कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि ये जो हम मटेरियल पढ़ रहे हैं, आधे क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। हमेशा 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जो आपको बाहर से आते हुए प्रतीत होंगे।
कि पता नहीं कहाँ से पूछ दिया टाइप, तो वो हमेशा आएंगे, इस बार भी आए, अगले साल भी आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें 100 में 100 क्वेश्चन तो करने नहीं होते हैं ना, कट ऑफ कितने क्वेश्चन की जाती है। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना है उस पर ही फोकस रहना है। लेकिन नया क्या मतलब, ये भी मैंने समझा दिया। अब क्या रिवीजन ही करना है? नहीं। तो दूसरा काम, सबसे पहला रिवीजन, फिर रिवीजन जिस टॉपिक का करो, जिस चैप्टर का करो, जिस बुक का करो, उसके पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू वो चीज है जिसे मैं कहता हूं कि जल है, जैसे जीवन के लिए जल जरूरी है वैसे पीवाईक्यू जरूरी है। जैसे जल बिना जीवन नहीं चल सकता, वैसे ही पीवाईक्यू के बिना यूपीएससी नहीं निकल सकती। सिंपल फैक्ट ये है हमारे नज़र में। तो आपको पढ़ना कैसे है भाई, इतना आपने देख तो लिया कि रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाना है, लेकिन पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि टॉपर भी वही पढ़ता है जो फेलियर पढ़ता है, लेकिन टॉपर उसको अलग तरीके से पढ़ता है। तो आपको भी थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने जियोग्राफी में ओशियोनोलॉजी पढ़ी, तो फिर मुझे ओशियोनोलॉजी के पीवाईक्यू लगाने हैं। हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, हमें पैटर्न समझना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चन बनाया कैसे जा रहा है। अब इन सब पर भी फोकस करना है। पढ़ाई तो हमने कर ली, लेकिन अब प्रीलिम्स में क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या वो चाहता है यूपीएससी हमसे, अब उसके बेसिस पे हमें काम करना है। जैसे अगर रोहित शर्मा खेलने आएंगे, तो हम अगर दूसरी टीम के कैप्टन हैं तो हम उनके हिसाब से बॉलिंग, उनके हिसाब से फील्डिंग, उनके हिसाब से सब कुछ करेंगे। और अगर वहाँ पे खेलने आएंगे बुमराह, बैटिंग करने आएंगे, तो हम उनके हिसाब से फील्डिंग लगाएंगे, उनके हिसाब से बॉलिंग लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही पीवाईक्यू हमें बताएंगे कि किस चैप्टर में, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे हमें कैसी फील्डिंग लगानी है। आपको समझ आ रहा है ना? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा दुनिया से अलग बातें कर रहा हूँ थोड़ा इस समय। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप वो लोग हैं जो हिंदी माध्यम में गांव में बैठे हुए हैं, या अपने आप से पढ़ रहे हैं, या बहुत मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए यूपीएससी आखिर है क्या। हम एक ढर्रे पे नहीं चल सकते, एक पीछे जा रहा उसी के पीछे लग दिए, उसी नहीं, हमें समझना पड़ेगा यूपीएससी क्या चाहता है। मेन बात क्या है, यूपीएससी का पेपर देना। हमें ये नहीं पता है कि, हमें ये नहीं फर्क पड़ता है कि हमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, किससे पढ़ा। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो 100 क्वेश्चन जो आने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसमें मैं 50 कर पा रहा हूँ या नहीं, मेरा कट ऑफ क्लियर हो पा रहा है क्या कि नहीं। मुझे ज्ञान नहीं अर्जित करना, मुझे नहीं भरना है सब कुछ कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। हमें क्या एम है, हमारा गोल क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर क्लियर करना। तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके लिए हमें पीवाईक्यू पे फोकस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो रिवीजन करो, उसके बाद पीवाईक्यू उस टॉपिक के देखो, और फिर देखो में गलती कहाँ हो रही है, फिर उस रिवीजन में सुधार करो। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आएगा करंट अफेयर्स। तीसरा नंबर पे आता है करंट अफेयर्स। हम स्टैटिक तो रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे। अगर आपने मंथली बेसिस पे मैगजीन पढ़ी है, या आपने डेली बेसिस पे नोट्स बनाए हैं, या जहाँ से भी जो भी किया है, उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। ठीक है। लेकिन आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है, आपके पास कोई नोट्स मटेरियल नहीं है, आप मतलब सोच रहे थे कि कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, तो आपको PT 365 आने वाली है हिंदी माध्यम में। मैं इसी यूट्यूब चैनल पे रोज रात को 11 से 12 1 घंटे पढ़ा करूँगा, साथ में अंडरलाइन क्या करूँगा, हाईलाइट क्या करूँगा, शॉर्ट नोट्स बनाया करूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एकमात्र सोल्यूशन, अधिकतर टॉपर्स जो कहते हैं, वो है PT 365 विजन IAS की। तो वो पढ़ी कैसे जाएगी, वो मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़िएगा, तो साथ में हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के कुछ नहीं जाना, पढ़ना सब है, लेकिन
कितना किसको पढ़ना है वो PYQ बताएंगे। तो PYQ आप कर चुके होंगे तो वहाँ से ये भी पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा। करंट अफेयर रोज सैकड़ों खबरें आती हैं, लेकिन हमारे यूपीएससी की काम की क्या है, ये आपको करंट अफेयर्स में क्या काम का है ये PYQ अभी आपने पढ़ा होगा, उससे पता चलेगा। तो करंट अफेयर्स भी तीसरे नंबर पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि काफ़ी बड़ी मैगजीन होती हैं, काफ़ी नोट्स होते हैं, तो वो भी मैं इसी चैनल पे बताऊंगा। चौथा है सीसेट, क्योंकि कई लोग जो महारथी हैं प्रीलिम्स के वो भी सीसेट में फेल हो जाते हैं। पहली बात तो सीसेट में एक चीज़ पढ़ के मत जाइएगा, बल्कि तीनों चीज़ पढ़िएगा, मैथ भी, रीजनिंग भी, पैराग्राफ भी। मैथ रीजनिंग के कितने भी बड़े धुरंधर हो, लेकिन पैराग्राफ बिना सीसेट इस समय नहीं क्वालिफाई हो रहा है। मैं भी मैथ रीजनिंग का बड़ा धुरंधर था, लेकिन इस बार मैंने जो सीसेट क्लियर किया है वो पैराग्राफ के बेस पे ही किया। मैंने मैथ रीजनिंग पूरी लगा ली, लेकिन उसके बावजूद मैंने 15 पैसेज किए, उसमें से 8 सही हुए, 7 गलत हुए, इसलिए मेरा सीसेट क्वालिफाई हुआ था। और अगर आप पैसेज वाले हैं तब भी मैथ रीजनिंग के कुछ टॉपिक जरूर पढ़ के जाइए। कैसे करना है वो स्ट्रेटजी मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो देखिए जाके, मैंने कल ही वीडियो बनाया था। ठीक है, तो सीसेट को भी छोड़ना नहीं है। PYQ उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक क्लियर कीजिए और रोज पढ़ना शुरू कीजिए सीसेट। अब ये मत सोचिए मैं कर लूँगा, अब टाइम नहीं बचा है, वरना आप सब कुछ कर लेंगे, सीसेट के में फेल हो जाएंगे। और सीसेट में फेल हुए तो मतलब प्रीलिम्स गया, तो आप सिर्फ GS को सुधारने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि सीसेट पर भी उतना ही फोकस रखिए। और आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो सीसेट को ठीक ठाक पढ़िए, ढंग से पढ़िए, किसी के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, किसी यूट्यूब के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लिए, बुक्स खरीदिए प्रैक्टिस के लिए, कुछ भी करिए, लेकिन सीसेट कंप्लीट अवश्य कीजिए। ठीक है, सीसेट ये मत करिए कि हो जाएगा मेरा सीसेट। आप टेस्ट सीरीज लगाइए सीसेट की PYQ क्वेश्चंस लगाइए, देखिए आपसे कहाँ पे कौन से टॉपिक नहीं हो रहे। जो टॉपिक नहीं हो रहे हैं उनको यूट्यूब पे डालकर करिए, आप कहीं से भी करिए, लेकिन करिए, सीसेट बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। अब 5th जो मैंने रखा है वो टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, तो आप अगले संडे को टेस्ट सीरीज 9:30 से 11:30 वही लगाइए जो एग्ज़ाम टाइम है। ठीक है, जैसे मैंने इस बार जियोग्राफी कर ली इस वीक में, तो संडे को टेस्ट सीरीज लगा लीजिए कि सिर्फ जियोग्राफी की। अभी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तब लगाइए जब आपका पूरा रिवीजन हो जाए। अब मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं फुल टेस्ट सीरीज, लेकिन अभी क्या करिए, जो आप रिवीजन करें 1 वीक में वही संडे को उसका टेस्ट सीरीज लगा लें। और टेस्ट सीरीज लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसके एक्सप्लेनेशन को अपनी शॉर्ट नोट जो है उसमें जगह देना है। आप लगाएंगे टेस्ट सीरीज, उसमें कई ऐसी टॉपिक आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, उसको बाकायदा एनालिसिस करिए और अपने शॉर्ट नोट्स में ज्वाइन कराइए उसे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज केवल लगानी नहीं है, टेस्ट सीरीज में जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो आएगी उसमें आप टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सुबह टेस्ट सीरीज GS की लगाइए, शाम को सीसेट की लगाइए, संडे को सिर्फ टेस्ट सीरीज डे कर दीजिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वही सब करिए। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 चीज़ें थी, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ। 5 इम्पोर्टेंट टिप्स, रिवीजन हमें करना है और कुछ फोकस नहीं करना है, PYQ पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स देखना है, सीसेट देखना है, टेस्ट सीरीज देखना है। इन 5 को आप अपने बोर्ड में लगा लीजिए, आप अपनी टेबल के सामने लगा लीजिए कि मुझे बस ये 5 काम ही करने हैं। टेस्ट सीरीज संडे को करनी है, बाकी 4 काम मंडे टू सैटरडे करने ही हैं, बाकी कुछ इधर उधर नहीं देखना। जो आपकी स्ट्रेटजी है वही फॉलो करो, जो आपने पढ़ा है वही फॉलो करो, जो आपके नोट्स हैं उसी को फॉलो करो, NCERT फॉलो करो, जो आपने पढ़ा है। इधर उधर मत जाइए, कुछ नया मत पढ़िए, ये आ गई शॉर्ट नोट्स, वो आ गए, कुछ मत पढ़ो, जो आपने पढ़ा है उसी पे फोकस रहो, वही आपका UPSC प्रीलिम्स क्लियर करेगा। आप इधर उधर हाथ मारेंगे तो आप किधर के भी नहीं रह जाएंगे।
ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, वरना आप 7 महीने से कर क्या रहे थे। सिंपल सी बात है, समझ में आया आपको? अगर आपने 7 महीने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो आप उसी पे फोकस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसमें कई यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कई चीज़ें चल रही हैं। PYQ जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने जियोग्राफी ख़त्म की, पॉलिटी शुरू हो गई है, मैपिंग करा रहा हूँ। PT 365 हिंदी में आते ही चालू हो जाएगी रोज़ 1 घंटे, तो आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम वही बताएंगे जो हम काम कर रहे हैं। अगर मैं कहीं से टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब ये टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मैं PT 365 करूँगा, मैंने आपको बताया, तो जो मैं पढ़ूंगा मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स आप कहेंगे तो वो भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।